नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। आज एक्सरसाइज 1.2 का सवाल नंबर 9 से हल करेंगे। इसके पहले हमने सवाल नंबर 8 तक पूरे के पूरे कंप्लीट करवा दिए हैं। यदि वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके दी गई लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं, या तो चैनल की प्लेलिस्ट पर जा करके भी आप देख सकते हैं। तो बाकायदे ये वीडियोज़ पड़े हैं, आप वहाँ जा करके देखिएगा, ठीक है। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लेना, ताकि मैं जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। तो चलिए हल करते हैं आज का नवा सवाल। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है, और ये जो सवाल है ना 2019, 20 और ये 22 में यूपी में पूछा गया है, ठीक। और NCERT एग्जाम्पलर भी है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट सवाल है, चाहे रूट 3 हो या रूट 5 हो, रूट 2 हो, इस तरीके का कोई भी सवाल हो, अगर ये आप समझ गए तो आप सब सवाल ये हल कर सकते हैं। और हर बार कोई ना कोई एक सवाल ऐसा पूछा जरूर जाता है, ठीक। तो यहाँ पर जैसे क्या कहा है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। देखो अपरिमेय पूछा है तो सिद्ध करने को है, सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना होता है, जैसे अपरिमेय सिद्ध करना है ना, तो इसका ठीक उल्टा परिमेय मान लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल में लिखेंगे माना √3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। एक परिमेय संख्या मान ली। जब ये परिमेय मान ली, और परिमेय संख्याओं का कॉन्सेप्ट क्या है, इनको हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए √3 बराबर क्या हो जाएगा, A/B। इस तरीके से हमने मान लिया, A/B या P/Q कुछ भी मान सकते हैं। होगा भाई, क्यों होगा, क्योंकि परिमेय संख्या है, तो इसका मतलब इसको परिमेय संख्या भी होती है जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसलिए P/Q की यानी A/B हमने मान लिया, या P/Q लिख लो। चलो हम यहाँ पर P/Q भी लिख लिया, ठीक। अब यहाँ हमें दिखाना होगा जहाँ P व Q सह अभाज्य पूर्णांक हैं, ठीक है, तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q का मान 0 नहीं है, ये भी हमें दिखाना पड़ेगा, क्योंकि सहभाज्य पूर्णांक तो हैं लेकिन Q का मान 0 नहीं है, अलग अलग होने चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पर कहा गया है। तो जब ये सहभाज्य पूर्णांक है तो अब हम क्या करेंगे, इनका कर दो दोनों पक्षों का वर्ग। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अच्छा जब वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √3 का होल स्क्वायर बराबर ये आ जाएगा P²/Q²। अब √3 का स्क्वायर मतलब रूट हट जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 बराबर P²/Q²। यहाँ से यहाँ तक हमारे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या करें, Q को इधर ले आओ, Q को इधर ले आते हैं और 3 को इधर भेज देते हैं। यहाँ पर देखना, अब हम Q को इधर ला रहे हैं तो ये Q² यहाँ आ गया, 3 इधर गुणा में है तो इधर बटे में भेज दो, और ये बटे में इसको इधर ले आए तो बराबर P²/3 हो जाएगा, ठीक। इसको समीकरण 1 कह देते हैं, ठीक है। अब यहाँ एक कंडीशन क्या बनी, इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप समझते चलिए। इसका मतलब ये जो P² है 3 से विभाजित है, जब ये P² 3 से विभाजित है तो P भी 3 से विभाजित होगा, इसका देखना समझना। तो अब हम यहाँ लिखेंगे चूंकि P² 3 से विभाजित
है, इसलिए P भी 3 से विभाजित होगा। ठीक है, क्योंकि भाई देखो पी स्क्वायर 3 से विभाजित है तो पी भी 3 से विभाजित होगा। ठीक है, ये समझिए। जब अब पी भी 3 से विभाजित होगा तो अब क्या करेंगे, अच्छा ये क्यों होगा, अब यहाँ पर हम आपको उदाहरण के तौर पर समझा सकते हैं। अब जैसे 100 है, 100 मान के चलते हैं, ये 10 का स्क्वायर होता है। ठीक, 100 अगर जैसे 5 से विभाजित हो जाए, मान लो 5 से विभाजित हो जाए तो कितने बार, 5 दूना 10, 20 बार में जाएगा। तो इसलिए 100 का वर्गमूल जो होगा क्या होगा, 10 होगा। तो 10 भी तो 5 से विभाजित होगा, तो 5 दूना 10। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ लागू हुआ है। तो ये हमारा एक स्टेटमेंट हो गया, वो स्टेटमेंट ए हो गया। ठीक, तो ये बात समझिए, ये तो हमने रफ समझाया। अब ये जो है पी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब देखो पी है, पी को हटाना है तो क्योंकि तभी तो हम क्यू का गुणांक निकाल पाएंगे ना, क्यू भी विभाजित होगा तो इसके बराबर कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। तो मानने के लिए हम क्या मान लेते हैं, पी बराबर 3, चलो 3m मान लिया, कुछ भी मान सकते हो, पी सी डी कुछ भी मान लिया, पी बराबर 3m मान लिया। तो अब ये जो है P का मान समीकरण 1 में रख दो, तो लिखेंगे P का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो, तो ये क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बराबर, अब देखो P का मान हमें क्या रखना है, 3m है, तो 3m का होल स्क्वायर होगा, और बटे में कितना है 3। अच्छा कुछ लोग समझ रहे 3 ही क्यों माना, भाई 3 इसलिए माना कि 3 बट्टे में है तो 3 मानना पड़ेगा, इसको हटाना भी तो काटना पीटना, तो ये कॉन्सेप्ट समझिए। तो यहाँ से क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 त्रिका 9 m स्क्वायर बटे 3, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, यानी ये क्यू स्क्वायर बराबर आ गया 3m स्क्वायर। अब अगर हम m स्क्वायर का यहाँ से मान निकाल लें तो ये m स्क्वायर बराबर 3 गुणा में इधर बटे में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर बटे 3। अब देखो यहाँ क्यू स्क्वायर भी 3 से विभाजित हुआ, तो ये इधर हम लिखे देते हैं। अब देखो चूंकि क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित है, इसलिए क्यू भी 3 से विभाजित होगा, विभाज्य होगा। ठीक भाई देखो, जब अभी इसमें क्या था, पी स्क्वायर 3 से विभाजित था, इसमें क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित, तो पी भी 3 से विभाजित हुआ था, तो यहाँ क्यू भी 3 से विभाजित होगा। इसको कह दो स्टेटमेंट बी। अब देखो कथन ए में क्या है, पी स्क्वायर, या कह सकते हैं पी 3 से विभाजित है, और कथन बी में भी जो ये क्यू है ये भी 3 से विभाजित है, तो हम कह सकते हैं कथन ए व बी से स्पष्ट है, स्पष्ट है कि P व Q दोनों 3 से विभाजित हैं या विभाज्य हैं, कुछ भी लिख लो, हैं। इसलिए ये दोनों सह अभाज्य नहीं है, ये सह अभाज्य
नहीं है। अच्छा, सहभाज्य का मतलब क्या होता है? सहभाज्य वे संख्याएं होती हैं जिनमें एक के अलावा कोई दूसरा गुणांक ना हो, यानी एक के अलावा दूसरा कोई गुणनखंड ना हो। लेकिन यहाँ तो 3 दोनों का गुणनखंड एक निकल आया, 3 दोनों से विभाज्य है, तो इसलिए ये सहभाज्य नहीं है। तो यहाँ से क्या हुआ, अतः जो हमने माना था कि ये सहभाज्य है, तो ये तो कल्पना गलत है। तो हम कह सकते हैं अतः हमारी कल्पना गलत है, गलत है। अतः यहाँ इसलिए लिख लो, इसलिए हमारी कल्पना गलत है। अतः √3 परिमेय संख्या न होकर, परिमेय संख्या न होकर एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये हो गया सवाल। 10वां सवाल है, वो देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है संख्या 20 570 का अभाज्य गुणनखंडन ज्ञात कीजिए। इनके केवल अभाज्य गुणनखंड करना है। तो देखो हल में क्या है, संख्या दे रखे हैं हमें 20 570। अब देखो इकाई का अंक क्या है, 0 है, इकाई का अंक 0, इसलिए ये सम संख्या में गिना जाता है। तो ये 2 से कट जाएगा। 2 सबसे छोटी एक अभाज्य संख्या होती है, 2 एकम 2 0। अब 2 का भाग 5 में पढ़ी कि मतलब ऐसा पढ़िए 5 हज़ार है, तो 2 दूना 4, 1 बचा, तो 1 वो यहाँ आ गया, 17 हो गए, 2 टे 16, फिर 1 बचा यहाँ आ गया, 2 पंचे 10, इकाई का अंक है 5, 5 से ये संख्या कटेगी। तो अब देखो 5 दूना 10, 5 दूना 10, बचा कुछ नहीं, 0, 2 में भागने 0, तो 5 पचम 25, बचे 3, 5 सत्ते 35। अब 2057 आ गए, 7 5 12 2 14। अब 2057 आ गया। अब 9 से कट नहीं सकता, क्योंकि 7 से भी नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 6 से सम संख्या तो कट नहीं सकता। अब देखो 7 5 12 2 14, 14 में 9 का भाग जाएगा, 9 से नहीं कटेगा, 11 से ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, 11 से, 11 कम 11, इधर कितने बचे, 9 इधर हो गए, तो 11 ठे 88 है ना, 11 ठे 88, और इधर 5 उधर 7 और 2 इधर 7, तो 11 सत्ते 77, इतना बचा। अब एक बार इसको फिर ट्राई कर लेते हैं। 11 से, 11 कम 11, इधर बचा कितना, 1 नहीं, 1 नहीं मतलब 7 बचे, 18 है और 11 तक गया, 7 बचे ना, तो 11 सत्ते 17, 17 से 1 कटेगा, 17 एकम 17। तो हम लिख सकते हैं 20 570 के अभाज्य गुणनखंड बराबर आ जाएगा 2 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 17। ठीक, यही आंसर, या इसको कुछ और लिखना था तो लिख सकते हैं 2 गुणा 11 की घात 2 गुणा 17, ऐसे आंसर लिख सकते हैं। तो ये सिंपल सवाल था, बस गुणनखंड करना था और कुछ नहीं। तो अगला नंबर, यहाँ 11वां सवाल क्या कह रहा है, नीचे दी गई आकृति में x y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। हमें z के मान ज्ञात करना है, यानी x y z के। तो देखो सवाल को समझिए, यहाँ क्या है, x से 2 चीज़ें बन रही हैं, क्या, एक तो 14 और y ये बन रहा है। फिर 14 जो है वो क्या बना रहा है, 2 चीज़ें बना रहा है, z और 7 बना रहा है, और y जो है 3 और 5 बना रहा है। यानी यहाँ जिनके प्रोडक्ट जो हैं वो बन रहे हैं, क्या है। तो सबसे पहले हम चाहें तो y का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये ले रहे हैं y बराबर क्या है, 3 गुणा 5 ही तो है, यानी y 2 चीज़ों का प्रोडक्ट है, किसका, 5 और 3 का। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं सीधे y बराबर 3 गुणा 5, तो बराबर 53 15, ये आ गया। अब इधर से आ जाओ 14 बराबर, 14 का प्रोडक्ट क्या है, 7 और z है, तो z गुणा 7 है। तो यहाँ से z बराबर क्या आ जाएगा, z ये है ना, तो z बराबर लाने के लिए जो 7 इधर गुणा में इधर बटे में आएगा ना, तो यहाँ से z बराबर आ जाएगा, चाहो तो 14 है, 14 लिखा रहा है ना, तो 14, 7 को इधर बटे में ले आओ, तो बटे 7, 7 कम 7, 7 दूना 14 बराबर ये z के। तो सीधा करके हम लिख सकते हैं z बराबर 2। अब हमें z का मान पता चल गया, तो x बराबर क्या है, तो यहाँ से x का मान भी निकाल सकते हैं। x बराबर है 14 गुणा y, यही तो है।
तो सिंपल इसको आगे बढ़ा दो 14, यानी x बराबर 14 गुणा y का मान देखो आया है ये 15 रख दो, 14 15 का गुणा करा लो, तो 15 चौको 60, 15 चौको 60 की 0 हासिल 6, 15 कम 15 और 6 21, 210। ये किसके बराबर? x के बराबर आ गया। और यही सवाल के आंसर हो गए। देखो y बराबर ये 15 आ गया, ये y का मान, और ये z का मान 2, और ये x का मान 210 आ गया। ये आंसर हो गए इसके। यहाँ अगला जो सवाल है वो क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 2 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या आप सिद्ध करना है। तो सेम सवाल देखो, हम ये सिद्ध कर चुके हैं कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, तो इनमें अब वो कॉन्सेप्ट लगाना नहीं है। ये सवाल और आसान हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। ठीक, तो केवल क्या करना है, तो ठीक अपरिमेय सिद्ध करना है, उल्टा मान लो परिमेय। तो हम लिखेंगे माना ये 2 माइनस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। ठीक, तब जब परिमेय है तो परिमेय की एक कंडीशन होती है, जो परिमेय संख्या उनको p बटे q के रूप में हम लिख सकते हैं, यानी 2 माइनस अंडर रूट 3 बराबर क्या हो जाएगा? p बटे q, और जहां p व q सहभाज्य पूर्णांक है, सहअभाज्य ये लिखना पड़ता है पूर्णांक है, तथा q इज नॉट इक्वल टू 0। इतना ध्यान रखिए, ये लिखना पड़ेगा सब भाई। ठीक, तो अब क्या करो, इसमें ऐसा करो रूट 3 को इधर भेजो, चूंकि माइनस में है तो इसलिए इसको इधर भेज दे रहे, तो इधर बचेगा 2 बराबर p बटे q और प्लस का अंडर रूट 3, एलसीएम ले लो, तो 2 बराबर, देखो q का इधर गुणा हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा? p प्लस q का इधर एलसीएम ले रहे हैं, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 3 q बटे q। ये q को इधर भेज दो, इस q को इधर भेज दो, तो यहाँ आ जाएगा 2q बराबर, इधर बचेगा p प्लस अंडर रूट 3q, तो p को भी इधर ले आओ, तो ये आ जाएगा 2q माइनस p बराबर ये अंडर रूट 3q। q को भी इधर ले आओ, ये जो q है ना, चाहो तो इधर ले आओ, तो ये 2q माइनस p बटे q बराबर अंडर रूट 3। अब देखो यहाँ ये संख्या बटे में है, ठीक, और कहीं कोई रूट वाली संख्या नहीं है, तो ये तो परिमेय है, और ये सीधे सीधे परिमेय हमने सिद्ध किया अभी। तो अब यहाँ हम लिख सकते हैं, चूंकि 2q माइनस p बटे q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तथा ये अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। अब ये एक दूसरे का विरोधाभास है, क्योंकि यहाँ परिमेय और अपरिमेय बराबर हो रहे हैं, जो कि हो नहीं सकती हैं, तो ये लिखना पड़ेगा जो कि एक विरोधाभास है। भास है, इसलिए ये कौन सी थी? 2 माइनस रूट 3, 2 माइनस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या न हो करके परिमेय संख्या न हो कर के अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय
संख्या है। ठीक, और यही हमें प्रूफ करना था, जो कि हो गया प्रूफ्ड। 13वां सेम सवाल है, क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 माइनस यहाँ प्लस है, प्लस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, बस सवाल सेम है, संख्याएं बदल गई हैं, कुछ नहीं है। तो अब देखो, लेकिन इसमें क्या है, बस दोनों में रूट लगा, यहाँ भी दोनों में जब रूट लगाओ तो हमें क्या है, दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ता है। ठीक, तो हमने क्या किया, माना अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। ठीक, जो अपरिमेय सिद्ध करना है उसका उल्टा माना जाता है, तो उल्टा मान लिया। ठीक, अपरिमेय संख्या है, तब क्या होगा, जब भाई अपरिमेय है तो इनके बराबर में हम p बटे क्यू लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्याओं को p बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसलिए जहाँ p व q सहभाज्य पूर्णांक है, ये समझिए। जब हमने इतना कर लिया तो अब दोनों ओर अंडर रूट है, तो पक्षांतर कर दो। ठीक, तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, भाई दोनों में वर्ग है इसलिए हटाना पड़ेगा, एक को वर्ग में रखना है केवल। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो देखो अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा p स्क्वायर बटे q स्क्वायर। ठीक, इसका वर्ग करेंगे तो a प्लस b का होल स्क्वायर वाला सूत्र बना। तो देखो हमें इधर दिखाई दे रहा है, चूंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो होता है। तो यही सूत्र यहाँ अप्लाई होगा। तो a के स्थान पर क्या, अंडर रूट 5, तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर, प्लस b के स्थान पर है अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए के स्थान पर कितना है, अंडर रूट 5 इंटू बी के स्थान पर अंडर रूट 3 बराबर इधर क्या हो जाएगा, p स्क्वायर बटे q स्क्वायर, ये तो रहेगा। अब अंडर रूट 5 का देखो वर्ग क्या होता है, अंडर रूट हट जाता है जब भी वर्ग करते हैं, तो ये केवल 5 प्लस इधर 3 और प्लस ये 2, और ये दोनों ही अंडर रूट में है तो इनका आपस में गुणा दो, 2 पंचे 10 बराबर p स्क्वायर बटे q स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इनको ऐड कर लो, 5 3 8, तो 8 प्लस का 2 अंडर रूट 10 बराबर p स्क्वायर बटे q स्क्वायर। 8 को इधर भेज तो इधर बचेगा 2 अंडर रूट 10 बराबर p स्क्वायर बटे 8, जो जा रहा है इधर माइनस में आ जाएगा, k स्क्वायर इधर माइनस का हो गया 8। अब ये थोड़ा इनका एलसीएम ले लो, 2 अंडर रूट 10 बराबर q स्क्वायर का इधर गुणा हो जाएगा, यानी p स्क्वायर माइनस 8 q स्क्वायर बटे नीचे क्या q स्क्वायर ही रहेगा। अब 2 इधर गुणा में, इधर इसको भी भेज दो बटे में, तो इधर बचेगा केवल अंडर रूट 10 बराबर p स्क्वायर माइनस 8 q स्क्वायर बटे q स्क्वायर। अब देखो ये एक जान गया परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या। ठीक है, तो ये इधर हमें दिखाना पड़ेगा, चूंकि अंडर रूट 10 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है तथा ये p स्क्वायर माइनस 8q बटे q स्क्वायर, और 2 इधर से गया था गुणा में, तो 2q स्क्वायर। एक ये कैसी है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, जो कि विरोधाभास है, एक दूसरे का फिर विरोध कर रहे हैं, तो इधर हम लिख सकते हैं जो कि एक दूसरे का विरोधाभास है।
भास है। अतः कौन सी थी? √5 प्लस √3 एक परिमेय संख्या न होकर अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और यही है प्रूव करना था, जो कि हो गया प्रूव्ड। 14वां जो सवाल है वो क्या कह रहा है? सिद्ध कीजिए कि निम्न संख्याएं अपरिमेय है। यहाँ पर हमने केवल पहला सवाल लिखा है, ठीक है, बाकी के हल करते चलेंगे। तो बार बार से लिखने से है कि जब हल करेंगे तभी लिखते चलें। फर्स्ट नंबर देख लो, क्या कहा है? 3 + √2, इसको सिद्ध करना है, और ये यूपी 2020 में पूछा भी गया है। ठीक, तो चलो हल करते हैं। हल तो देखो, अपरिमेय सिद्ध करना है तो इसको हम क्या मानेंगे? परिमेय उल्टा मानेंगे। तो लिख लेंगे माना 3 + √2 एक नहीं, परिमेय उल्टा मानना है ना, तो परिमेय संख्या है, संख्या है। अच्छा, जब परिमेय संख्या है तो इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो लिखेंगे तब 3 + √2 बराबर P/Q। अच्छा, जहां, ठीक है, वो चीज आप लिख सकते हैं जहां P व Q सहभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, Q ≠ 0। ये इतना ध्यान रखना। यहाँ पर वो लिखना है जो पहले लिखी थी। ठीक है, चलो लिख देते हैं हम, और पूरा काम करो। जहाँ P व Q सहअभाज्य पूर्णांक हैं, तथा Q ≠ 0। ये हो गया। अब देखो √2 ही है, 3 को इधर ले जाओ, पक्षांतर कर, तो इधर बचेगा √2 बराबर P/Q माइनस का 3, क्योंकि इधर प्लस में था, इधर माइनस के आगे एलसीएम ले लो, तो इधर बचेगा √2 नहीं 3 बराबर Q का इधर एलसीएम -3Q/Q बचेगा। अब ये देखो √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो अब हम दिखा देंगे, चूंकि √3 एक अपरिमेय संख्या है, तथा ये P -3Q/Q एक परिमेय संख्या है। यानी जो भी अंश बटे हर के रूप में होते हैं वो परिमेय होती हैं। इसलिए ठीक, जो कि एक दूसरे का विरोधाभास है। अतः ये कौन सा 3 + √2 एक परिमेय संख्या न होकर अपरिमेय संख्या है। ठीक,
ये हो जाएगा। और यही हमें प्रूव करना था। अब देखो सेकेंड नंबर जो है क्या है, 5+3√2, इसको सिद्ध करना है कि यह भी अपरिमेय है। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना 5+3√2 एक अपरिमेय संख्या है, नहीं परिमेय, उल्टा माना जाता है, परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, 5+3√2 बराबर P/Q हो जाएगा। और अंदर जो स्टेटमेंट लिखी जाती है वो लिखना है। ठीक, अब क्या करूँ, इसका पक्षांतर करके उधर भेज दूँ। तो दैट इम्प्लाइज इधर बचेगा 3√2 बराबर क्या है, P/Q। 5 को इधर ला रहे पक्षांतर, तो इधर आ जाएगा -5। एलसीएम ले लो, तो 3√2 बराबर P - 5Q। इसका एलसीएम लेंगे तो इधर गुणा हो जाएगा, बटे नीचे में Q बचेगा। 3 इधर गुणा में, इसको इधर लिया, इधर केवल हमें रूट वाली संख्या रखनी है। तो √2 बराबर ये P - 5Q बटे 3 बटे में आ जाएगा 3Q। अब देखो फिर वही √2 कैसी अपरिमेय संख्या है, तो चूंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है तथा ये P - 5Q बटे 3Q एक परिमेय संख्या है। ठीक, जो कि एक दूसरे का विरोधाभास है। ठीक, अतः ये कौन सी थी हमारी, 5 + √2 एक परिमेय संख्या न होकर अपरिमेय संख्या है। ठीक, और यही प्रूव्ड हो गया। अच्छा, इसमें ये जो स्टेटमेंट है हिंदी वाला, ये लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, अब इसका अच्छा अगला नंबर से पहले हम चौथा और पांचवा बता देते हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि ये लिखने में बड़ा टाइम लगता है और थोड़ा इरिटेटिंग भी फील होता है। तो इससे बचने के लिए हम ये चौथा और पांचवा नंबर पहले हल कर लेते हैं। ठीक है, तो समझिए। अब अगला सवाल हमें सिद्ध करना है कि 4 - √3 एक अपरिमेय संख्या, इसको सिद्ध करना है। तो इसको हम क्या मान लेंगे, 4 - √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक, जब परिमेय है तो इसलिए क्या हो जाएगा, 4 - √3 बराबर P/Q, ये चीज़ हो जाएगी। अच्छा, अब यहाँ से क्या करना है, यहाँ पर इतना आ गया। अब √3 को इधर भेज दो, तो इधर क्या बचेगा, 4 बचेगा। तो 4 बराबर हम लिख सकते हैं P/Q, और ये √3 इधर माइनस का, इधर प्लस का √3 आ जाएगा। एलसीएम ले लो, तो ये बचेगा 4 बराबर P/Q का इधर गुणा, तो प्लस का √3Q, और बटे में Q रहेगा ना। तो इसको भी तुम चाहो तो इधर ले आओ, सबको ले आओ, केवल उधर हम Q रखेंगे, √3 रखेंगे। तो Q को इधर ले आ रहे हैं, तो ये इधर आएगा, तो ये आ जाएगा, हो जाएगा 4Q, और बराबर इधर बचेगा P प्लस का √3Q। P को भी इधर ले आओ। ठीक, तो ये 4
क्यू माइनस पी, और ये जो क्यू इधर गुणा में है तो चलो पहले लिख लो अंडर रूट 3 इंटू क्यू रहेगा, क्यू को इसके बट्टे में ले आओ, इधर हम इम्प्लाइज लगा करके दिखा देते हैं, तो क्यू को भी इसको भी इधर हटा दो, तो ये आ जाएगा 4q माइनस पी बटे क्यू बराबर अंडर रूट 3 रहेगा। अब यहाँ से पता चला अंडर रूट 3 एक कैसी संख्या है, क्योंकि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक, तथा ये कौन सी आई 4q, ये समझिए, तथा 4q माइनस पी बटे क्यू एक कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है जो कि एक दूसरे के विरोधाभास है, अतः यहाँ पर अतः ये 4 माइनस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या न होकर के अपरिमेय संख्या है, तो ये भी प्रूव हो गया। बस यहाँ हमें संख्याएं बदलनी पड़ी हैं, ठीक। अब यहाँ देखिए जो 5वां नंबर है उसमें क्या करना है, कह रहा है 2 माइनस रूट 3, इसको भी सिद्ध करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। हालांकि देखिए यहाँ ये 2 माइनस रूट 3 है, ये नंबर जो है अभी हल करवा चुके हैं, ठीक, ये शायद 12वां नंबर होगा, तो हल हो चुका है, वही यहाँ भी पहुँच दिया, तो क्या है एक बार और हल कर लीजिए। तो यहाँ पर हम क्या माना 2 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है, 2 माइनस अंडर रूट 3 एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, इसलिए 2 माइनस अंडर रूट 3 बराबर क्या हो जाएगा p बटे q, और यहाँ स्टेटमेंट हमें लिख देना है जहाँ p व q सह अभाज्य पूर्णांक हैं, तथा q इज नॉट इक्वल टू 0, ये चीज़ स्टेटमेंट में हमें लिखना है। जब ये सहअभाज्य है तो अब क्या करो, अब देखो इधर वर्ग ने एक है में रूट लगा है, दो को रूट 3 को इधर भेज दो, चूंकि रूट 3 माइनस का है ना तो इधर भेज दो, तो यहाँ बचेगा 2 बराबर p बटे क्यू और प्लस का अंडर रूट 3, एलसीएम ले लो, तो 2 बराबर p प्लस क्यू का इधर गुणा, तो q इंटू अंडर रूट 3 बटे क्यू रहेगा, तो इस क्यू को इधर गुणा करा दो, तो ये आ जाएगा 2q बराबर इधर बचेगा p प्लस का q इंटू अंडर रूट 3। अब इस p को भी ले आओ इधर है, तो ये आ जाएगा 2q माइनस का p बराबर इधर हम अंडर रूट 3q कह सकते हैं। अब q को भी उधर से इधर भेज दो, तो दैट इम्प्लाइज लगा करके इधर लिखे देते हैं 2q माइनस p और बटे ये q इधर भेज दो, बटे में आ जाएगा बटे q बराबर अंडर रूट 3 रहेगा, ये आ गया। तो अब देखिए चूंकि अंडर रूट 3 एक कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो वही हमने लिखा चूंकि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या तथा ये जो 2q है 2q माइनस p ये एक कैसी संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि p बटे q के रूप में आंसर के रूप में है, तो ठीक। अब देखो अपरिमेय और परिमेय बराबर हो नहीं सकती, लेकिन यहाँ क्या बराबर आ गए, तो ये एक विरोधाभास है, विरोधाभास है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये 2 माइनस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या न होकर के एक अपरिमेय संख्या है, ये भी प्रूव्ड हो गया, ठीक। अब यहाँ तीसरा नंबर जो है वो क्या कह रहा है 5√2, इसको सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, माना 5 अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, जब परिमेय है तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 अंडर रूट 2 बराबर p बटे q, ये मान सकते हैं, और इधर दिखा दो जहाँ p व q सह अभाज्य पूर्णांक हैं।
तथा q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, यानी q का जो मान होगा वो 0 नहीं होगा। तो अब यहाँ से क्या करो, 5 को इसके बटे में भेज दो, तो इधर बचेगा √2 बराबर p बटे q। 5 को इधर भेजा तो ये 5 इधर आ गया। अब यहाँ √2 कैसी अभाज्य संख्या, अपरिमेय संख्या और ये परिमेय है, तो यहाँ हम लिख देंगे चूँकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, तथा ये जो है p बटे 5q एक परिमेय संख्या है। ठीक, संख्या है। अब ये अपरिमेय और ये परिमेय आपस में बराबर, लेकिन ये एक विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है। ठीक है, विरोधाभास है। इसलिए कौन सा था, 5√2 एक परिमेय संख्या न होकर एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, अपरिमेय संख्या है। तो ये एक्सरसाइज यहीं से समाप्त होती है। इसके बाद इसके आगे अब अगली एक्सरसाइज जो बताएंगे तो वो अगले वीडियो में बताएंगे। यदि ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि एक वीडियो शूट करने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।